हरिओम। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस सारी टेक्निक डिस्कस करूंगा। बेसिक रूल्स, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और डिफरेंट मेथड्स जैसे कि इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, पैरामीट्रिक और हायर डेरिवेटिव और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जैसे कि इन्वर्स का डेरिवेटिव, इन्वर्स फंक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को समझने के लिए भी और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन समझने के लिए भी। तो इसमें सिर्फ मेथड्स को सीखना ही नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखें कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ प्रॉब्लम को, हम कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी की रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आपको ध्यान हो तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी के लास्ट लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले लाइक साइन एक्स, कोस एक्स, पोलिनोमियल, लॉगरिथम वगैरह। तो वो लेक्चर आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या था, एफ जी डैश वॉज एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश। तो इसी पे बेस कुछ बेसिक से सवाल करते हैं। तो ये अपने को सोल्व करना है। एफ एक्स है मेरा 1 + x रेज टू पावर ये 1/4x, 1 + x रेज टू पावर ½ और 1 - x रेज टू पावर 1/4। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमेशा देखो ध्यान रखना है अपने को, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, पहले उनको सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचना है रादर देन डायरेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन और वट एवर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखो, इसको और इसको ऑब्जर्व करें तो a + b a - b बन रहा है, और इन दोनों को अगर मैं कलेक्ट कर दूँ तो ये क्या बनता है, 1 - x रेज टू पावर ½ a + b a - b a² - b² हो गया। और इन दोनों को अगर कलेक्ट कर लोगे तो फिर अब क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली इट विल लुक लाइक 1 - x का स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, दैट इज़ -1। ईजी। तो वार्म अप के लिए कुछ सिंपल सिंपल सवाल कर रहे हैं अपन। अब ये भी देखो, अगर मैं फंक्शन देता हूँ आपको f(x) = 1 + x, 1 + x², 1 + x रेज टू पावर 4, पावर डबल होती जा रही है, 1 + x रेज टू पावर 8। देख रहे हो सारी पावर किस में ग्रो कर रही हैं, 1 2 4 8, 2 के पावर्स में ग्रो कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर nth टर्म के बारे में विचार किया जाए तो 2 की पावर n-1, बिकॉज ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी यहाँ से 2 रेज टू पावर 0 से, 1 पावर को समझ सकते हो ना, 2 रेज टू पावर 0। तो देखो इसको अगर मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो एक ये फोल्डिंग सीरीज है हमारे पास। सीरीज के अगर पढ़ा हो तो अपन मल्टीप्लिकेशन जनरली क्या करते हैं, अपन ऐसी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि क्या हो जाए, रोल ओवर, है ना। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। इसी के अंदर अगर मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 1 - x से मल्टीप्लाई, और इसी से मैं पूरी चीज़ को क्या कर दूँ, डिवाइड। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि a + b a - b, 1 - x², फिर 1 - x², 1 + x², अगेन a + b a - b बनता रहेगा। एक दो टर्म बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट टू को क्लब किया तो ऐसा हो गया, 1 + x², 1 + x रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन, और होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 - x। तो इसको कलेक्ट करो तो 1 - x रेज टू पावर 4 बनेगा, जो कि अगले के साथ भिड़ेगा तो 1 - x रेज टू पावर 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये इससे भिड़ने के बाद पावर डबल होती है। तो इफ़ यू कंटिन्यू द सेम प्रोसेस टिल एंड, तो इसकी पावर डबल करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 - a + b - b लग रहा है, a² - b² 2 रेज टू पावर n हो जाएगा। देख पा रहे हो, इसकी पावर अपन क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, है ना। तो इंटू 2 हो जाएगी तो ये 2 रेज टू पावर n बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - x है ही सही। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को। ओके, इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हो, चाहो तो डिवीजन रूल लगा सकते हो या प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। इस पूरी चीज़ को एक मानो, मतलब इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 1 - x 2 रेज टू पावर n इंटू 1/1 - x। अब डिफरेंशिएशन करना आसान है इसका, ना, ईजिली कर सकते हो। इस पूरी चीज़ का मेरे को डैश करना है, तो पहली चीज़ का डेरिवेटिव क्या हो गया, पावर आगे आएगी 2 रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n - 1 इंटू में ये चीज़ एज इट इज़, और अगले वाला पार्ट डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो माइनस, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और पीछे वाला हिस्सा करोगे तो 1 - x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों लगाया आगे पता है ना आपको, और एक इसका भी डेरिवेटिव मेरे को करना पड़ेगा, दैट इज़ प्लस, हल्का सा, ठीक है ना, 1 - x।
का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, तो ये इसका हो गया ओवरऑल डेरिवेटिव। ठीक है। और प्रोडक्ट रूल अगर अपने को एक्सटेंडेड तरीके से लगाना हो, एफ जी एच डैश और भी फंक्शन हो जाए, तो आप सिंपल है, एक बार में इस पूरे को इकट्ठा मान सकते हो। दिस विल बी लाइक एफ जी होल डैश एच एज इट इज़ प्लस एफ जी एज इट इज़ इंटू एच डैश। फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ओवरऑल पिक्चर कैसे दिखाई देगी मेरे को, एफ डैश जी एच एफ जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश। तो एक सिंपल सा एक आप ट्रिक या जो भी कहो इसका फॉर्मूला कंक्लूड कर सकते हो कि आपके पास प्रोडक्ट में बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। इसको एफ जी एच आई एक और नया फंक्शन भी अटैच कर सकता हूँ, पी क्यू आर एस टी कितने ही फंक्शन हो प्रोडक्ट में, एक बार में एक डिफरेंशिएट, बाकी सब एज इट इज़। तो ये बड़ी काम की चीज़ हो जाती है अपने लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक बात ध्यान रखनी है कि हमें किस पॉइंट पे निकालना है उसको भी देखो। कई बार कैसा होता है कि इनमें से कोई एक फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो रहा होगा, तो जब तक वो डिफरेंशिएट ना हो तब तक बाकी सारे पार्ट जीरो ही रहेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल से वो बात समझाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 + x 3 + x² entire thing raised to power ½ 9 + x³ entire thing raised to power 1/3। ठीक है। अपने को निकालना है एफ डैश -1। ठीक है। अब दिमाग में आएगा थोड़ा सा, गंदे गंदे से फंक्शन दे रखे हैं, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। और ऑब्जर्व करो, अगर आप -1 पे निकालना चाह रहे हो तो ये वाला फैक्टर तो जीरो हो रहा है ना। मान लो इसको मैं प्रोडक्ट में बोल रहे हो, 3 फंक्शन है पी क्यू आर, तो जब तक ये पी डैश नहीं होगा, है ना, तब तक ये फैक्टर क्या रहेगा, हमेशा -1 पे ज़ीरो। ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि पी, इसको ओवरऑल लिखो तो पी डैश क्यू आर, पी क्यू डैश आर और पी क्यू आर डैश। अब यहाँ पे पी एज इट इज़ है, अगर पी एज इट इज़ है तो -1 पे उसकी वैल्यू जीरो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने को ये बाकी दोनों लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे नहीं, हम आगे भी जब डिफरेंशिएशन के और भी मेथड सीख जाएंगे, तो हमेशा देखो कि भाई किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। तो जब तक वो फैक्टर पड़ा हुआ है, अगर वो उस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो उन सारे बाकी बचे हुए हिस्से को अपने को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा आप ओरली सोल्व कर सकते हो। अब देखो इन दोनों को साथ दिक्कत होती है अपने को डिफरेंशिएट करने में, तो एक्चुअल जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है उसमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर विचार करके करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी होगी हमें। 1 + x का डेरिवेटिव क्या हो गया, वो तो 1 ही होगा, बाकी सब में मेरे को एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है, तो इसका डेरिवेटिव तो 1 ही हो गया। इसमें वैल्यू पुट करूँगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 का √2 हो जाएगा, और -1 का क्यूब -1 9 -1 8, 8 का क्यूब रूट भी 2 हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ कितनी आ गई, 4। तो ये आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 4। ओके, ईजी। तो इसको आप समझ सकते हैं कि भाई हमें हमेशा इस बात पर गौर करना है किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। ठीक है। और देखिए सिंपल से क्वेश्चन इस चीज़ को समझने के लिए, हमारे पास एक एफ एक्स दिया हुआ है, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल जी एक्स इंटू स्मॉल एच एक्स, एंड इट इज गिवन दैट एफ डैश एट सम अल्फा इज माइनस इज 2021 एफ ऑफ अल्फा। और साइड इन्फॉर्मेशन ये भी दे रखी है कि दैट एफ डैश अल्फा, स्मॉल एफ डैश अल्फा इज 4 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा, एंड जी डैश अल्फा इज -7 टाइम्स जी अल्फा, एंड एच डैश अल्फा इज सम बीटा टाइम्स एच ऑफ अल्फा। अपने को बीटा निकालना है क्या होगा। तो सिंपल भाषा में कहे तो मैंने इसको डैश कर दिया, तो आप डैश करने के बाद अल्फ़ा डालोगे तो मेरे को पता है ये चीज़ क्या बननी है। एक बार में एक का डिफरेंशिएशन, एफ डैश अल्फ़ा जी अल्फ़ा एच अल्फ़ा, डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट की मैंने एक्स की। बात ध्यान रखें, एफ ऑफ अल्फ़ा जी डैश अल्फ़ा एच ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ अल्फ़ा जी ऑफ अल्फ़ा एच डैश अल्फ़ा। ठीक है। तो एफ डैश अल्फ़ा हो गया मेरे पास 4, ये 4 टाइम्स एफ ऑफ अल्फ़ा हो गया। देख रहे हो ना, वापस एफ अल्फ़ा जी अल्फ़ा एच अल्फ़ा आएगा तो कैपिटल एफ अल्फ़ा ही हो जाएगा। जी डैश मेरे पास -7, तो -7
एफ ऑफ एल्फ़ा, और ये मेरे पास कितना है बीटा टाइम्स एच एल्फ़ा, तो बीटा टाइम्स कैपिटल एफ ऑफ एल्फ़ा बन जाएगा। गौर कर सकते हैं आप, इस चीज़ को यहाँ डालोगे तो एफ एल्फ़ा जी एल्फ़ा एच एल्फ़ा मेरे पास कैपिटल एफ एल्फ़ा ही होता है। तो ये एफ डैश एल्फ़ा आ गया, जो कि मैं देख पा रहा हूँ 4 - 7 - 3 प्लस बीटा कैपिटल एफ ऑफ एल्फ़ा है, और मेरे को गिवन है कि ये पूरी चीज़ क्या है 2021 एफ ऑफ एल्फ़ा। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं अपन कि ये जो चीज़ है ये 2021 के बराबर है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2024। बीटा वाई विल बी इक्वल टू 2024। ईजी, आसान सी बात थी। एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, तो अपने को दिया हुआ है कि ये एफ जी एच तीनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डेरिवेबल फंक्शन है ना। डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेबिलिटी ये वर्ड हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। ऑल दीज आर डेरिवेबल फंक्शन, और अपने गिवन है कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 है, जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 2 है, एंड एच ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 3 है, और पेयर वाइज डैश, पेयर वाइज डैश, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन बोल लो, डेरिवेटिव बोल लो, पेयर वाइज डेरिवेटिव, ठीक है। पेयर वाइज डेरिवेटिव कहने का मतलब पेयर वाइज प्रोडक्ट का फंक्शन बनाया, उसका डेरिवेटिव क्या, उसकी जीरो पे वैल्यू है 6, जी एच डैश की वैल्यू है 4, और एच एफ होल डैश की वैल्यू है 5, ठीक है। सब जीरो पे ही हैं, आप समझ गए होंगे, जीरो पे वैल्यूज है। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि एफ डैश जी एंड एफ जी डैश की वैल्यू जीरो पे कितनी 6, जी डैश एच एंड जी एच डैश की वैल्यू है 4, एंड एच डैश एफ की वैल्यू है 5, ठीक है। सो मेरे को निकालना है वैल्यू किसका, कि आपको एफ जी एच का होल डैश निकालना है जीरो पर, ठीक है। तो सारे डैश की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मेरे को जीरो पे दी हुई है, तो मैं बार बार ही मैं लिखूंगा नहीं, तो आप समझ जाइएगा। तो बेसिकली मेरे को वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, एफ डैश जी एच, एफ जी डैश एच, एंड एफ जी एच डैश। तो ये कैसे पता करूँ मैं, तो मेरे पास इंडिविजुअल फंक्शन की वैल्यू है और पेयर वाइज डैश की वैल्यू पता है। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि भाई कि इन दोनों में से अगर मैं एच कॉमन ले लेता हूँ तो ये चीज़ मेरे को नज़र आती है, फिर भी इसका क्या करेंगे, तो थोड़ा सा अपना मेथड बैठाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरी चीज़ को मैं हाफ से डिवाइड, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, और टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सिंपली क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एफ डैश जी एच, 2 टाइम्स एफ जी डैश एच, 2 टाइम्स एफ जी एच डैश, ठीक है। अब इसमें एक वजह की बात होगी, अगर मैं पेयर वाइज इनको इकट्ठा कर सकता हूँ, एफ डैश जी एच, एफ जी डैश एच, प्लस एफ जी डैश एच, एफ जी एच डैश, वहाँ से एक बचा था, उसको आगे लिख लेता हूँ, एफ यहाँ से भी एक बचा था, प्लस एफ जी एच डैश, ठीक है। बेसिकली ये 6 टर्म है ना, सबको मैंने खोल के लिख दी, और आप अपने हिसाब से पेयर्स बना सकते हो। तो सो दैट इन दोनों में देखो, ये क्या बन गया, एफ जी का होल डैश इंटू एच, ये क्या बन गया मेरे पास, एफ कॉमन जी एच का होल डैश, प्लस यहाँ पे मेरे पास जी कॉमन एफ एच का होल डैश। वहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज भी पता लग गई, और पेयर वाइज डिफरेंशिएशन की वैल्यूज भी पता है, तो मैं सिंपली पुट कर रहा हूँ यहाँ पे हाफ एफ जी का होल डैश मेरे पास 6, और एच जीरो की वैल्यू मेरे को कितनी की बना है, ऊपर देखें आप 3, है ना, इंटू 3, प्लस एफ जीरो की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 1, और
जी एच डैश का वैल्यू कितना गिवन है मेरे पास 4, 1 इंटू 4 प्लस जी जीरो की वैल्यू 2 गिवन थी और एफ एच का डैश मेरे को दिया हुआ है 5। ये सारी वैल्यू को लिख लो। 18 प्लस 4 22 प्लस 10 32 डिवाइड बाई 2 16 आंसर आ गया मेरे पास। ओके, इजी। अब देख दो आपको मैं अब एक दो आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ जेई मेंस का है वही। एक सिंपल सा फंक्शन दिया मेरे को वाई रूट एक्स प्लस 1। अब ये ऐसी चीज़ें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में भी करवाता है जिसमें हमें हमसे सिंपल सी मैनिपुलेशन एक्सपेक्टेड होती है। देखने में एक्सप्रेशंस ख़राब लगती हैं लेकिन थोड़ा सा विचार किया जाए तो इनको मैनेज किया जा सकता है आराम से। 1/15 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू कोस क्यूब एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव निकालना है मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पाई/6 पे और इस इंटू 96 इस वैल्यू का न्यूमेरिकल आंसर देना है मेरे को। ये जेई मेन 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ओके, तो इस पे विचार करते हैं अब। तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला चीज़ लग रही है यहाँ पे ये। अब इसको ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसमें से रूट एक्स को अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बनता है, एक्स रूट एक्स विच इज़ रूट एक्स रेज टू पावर 3 - 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1, एक रूट एक्स बाहर ले लिया, ऊपर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच विल बी रूट एक्स माइनस 1, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो नीचे के एक्सप्रेशन में कुछ सिमिलर सी लग रही है, अगर उसमें मैं क्या कॉमन ले लूँ, रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। देखो आप, रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये पूरी एक्सप्रेशन भी कैंसिल हो गया, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 सिंपली हो गया मेरे पास x-1। तो जो डिफ़िकल्ट पार्ट लग रहा था विजिबली अपेरेंटली वो सिंपल, इसको अगर मैं हल्का फुल्का सोल्व करता हूँ तो ये सिंपल सा पार्ट आ जाता है। अब बचे हुए हिस्से को अपन करते हैं मैनेज। ओके, अब डैश करते जाओ, वाई डैश। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, डैश करूँगा और वैल्यू भी रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे डैश किया, ये तो 1 ही हो जाएगा सीधे सीधे, 1/15 पड़ा हुआ है। ये वाला पार्ट एज इट इज़ रखता हूँ, पीछे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करूँगा। तो ये वाला पार्ट एज इट किया तो कोस पाई/6 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर किया तो 3/4 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 3/4 माइनस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो चेन रूल लगा रहा हूँ बेसिक, अभी डेरिवेशन करके बता दूंगा आपको चेन रूल का कैसे अप्लाई होता है। बेसिकली बाहर से अंदर, बाहर से क्यूब है 3 कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोस एक्स का क्या तो माइनस साइन एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव डालो, 3 कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी लिखी थी मैंने 3/4, साइन पाई/x की वैल्यू होती है हाफ, तो माइनस आगे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -½ ओके, प्लस 1/15 अगेन, इस चीज़ का डेरिवेटिव करना है मेरे को। तो 3 2 जा 6 कोस एक्स की पाई/6 पे वैल्यू √3/2। ओके, √3/2 एंड साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी -½ इंटू में कोस क्यूब एक्स है, तो कोस की वैल्यू होती है मेरे पास √3/2, क्यूब करूँगा तो 3√3, नीचे हो जाएगा 8। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गई जिसको मैं सोल्व कर सकता हूँ आंसर निकालने के लिए। दिस विल बी 1/15 पूरा ही बाहर ले लेता हूँ, तो ये कितना हो गया मेरे पास 9/4। ठीक है, 20 माइनस 9 -11/4, और माइनस यहाँ पे पड़ा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो 11 इंटू 9/4 इंटू 4 इंटू 2, ये हो गया हिस्सा, प्लस ये पीछे एक माइनस है तो माइनस ही पड़ा रहेगा। तो ये वाला पूरा हिस्सा कितना हो गया, 6 इंटू √3, 3 इंटू 3 हो गया, नीचे हो गया मेरे पास 2 इंटू 4 इंटू 8। ओके, तो दिस इज ऑल्सो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 तो आप सीधा मैनेज कर सकते हैं, दिस इज 99। ये कितना हो गया मेरे पास 9 6 54, तो दिस इज 1 प्लस 1/15 इंटू 99 माइनस 54, तो ये कितना हो गया भाई मेरे पास
54 हो गया, ये 36 एंड 945 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8, ये 3 हो गया। ओके, अब इस पूरी चीज़ को 96 से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो ये कितना हो जाएगा, 96 प्लस 96 प्लस ये 32 है, 3 जा प्लस 9, तो दिस विल बी 105। ओके, तो चेक कर लेता हूँ आंसर। यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, 105। ओके, दैट वाज इजी वन। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ प्रोडक्ट रूल का। अब इसमें अप्रिशिएट करने की कोशिश करना कि जो अब मैंने बात बताई थी कि ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि भाई कि फैक्टर जो है जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं तो हम देखते हैं कि यार के प्रोडक्ट में बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू कहीं जीरो तो नहीं हो रही, तो जब तक वो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा वो सबको जीरो करता जाएगा इंटू 10x। तो पढ़ने में ये सवाल काफ़ी गंदा सा लगता है, बट इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व, और तो जहाँ तक बात जेई मेन की है, तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, और आई शुड टेल यू दैट it's quite easy to get more than 10 questions solved very easily, और काफ़ी लोगों को इतना ही करना होता है। तो आपको ढंग से इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो मेरे को वाई डैश पूछा गया है, वो भी जीरो पे। अब ध्यान से देखो, इसमें एक अच्छा फंक्शन है, ठीक है। अच्छा फंक्शन कौन सा, 10x। ये चीज़ जीरो पे जीरो होगी, तो एक तरह से मेरे पास प्रोडक्ट में चार फंक्शन बोल सकते हो, दिस 10x एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन एंड वन अपॉन दिस एंटायर फंक्शन। तो जब तक 10x डिफरेंशिएट नहीं होगा वो बाकी सबके साथ चलेगा। चार फंक्शन है ना, एफ जी एच के बोल लो आप, तो एक बार मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो जब तक 10x डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है ना, ऐसे मैंने लिखा एफ जी एच के, ऐसे के मेरा 10x है, तो एफ जी एच खट्टा पूरा एंड के डैश प्लस एफ जी एच का डैश इंटू के। तो के तो जीरो पे जीरो ही है, तो ये पूरे पार्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डायरेक्टली मैं इस पार्ट पर फोकस करता हूँ। तो एफ की जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1 + 1 2, ठीक है। जी की वैल्यू पुट किया मैंने, ये आ गया, जीरो पुट करने टेन इनवर्स 1 विच इज़ π/4, स्क्वायर रूट किया तो रूट पाई अपॉन 2, बॉटम हो गई मेरे पास जीरो पे 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा, डजेंट मेक एनी सेंस। तो 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स जो कि जीरो पे 1 ही होने वाला है, सो पूरी चीज़ मेरे पास आ जाती है रूट पाई। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। चलिए, तो अब कुछ सवाल हम डिवीजन रूल पे भी देख लेते हैं। पहले कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते रहते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, देखते ये नहीं कि डिवीजन रूल मेरे से वाई डैश पूछे डिवीजन रूल लगा दूँ, देखेंगे हम कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है कि यहाँ पर, और या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन काम में आ सकता है, तो इन चीज़ों के बारे में विचार करें ताकि टर्म सिंप्लीफाई हो। तो ये मेरी फेवरेट है ना, काफ़ी जगह यूज़ करते हैं इसको फैक्टराइज करने में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, सीरीज़ में, सीक्वेंशियल सीरीज़ में भी काफ़ी बार यूज हुआ है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा है तो बता देता हूँ। इसमें एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये पूरी चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ये दो चीज़ें बन जाती हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखा, बॉटम पूरी कैंसिल हो गई। तो ले दे के जो आपका वाई है वो सिंपली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स ईजिली निकाल सकता हूँ मैं। तो पहले मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस सिंपल सब्स्टिट्यूशन जिसमें लगता है वो बता रहा हूँ। अगला जो ये आपका है 10th क्लास में बेस सिंपल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड एक्स प्लस 10x, काफ़ी लोगों को दिमाग में आ गया होगा अभी तक। 10x माइनस सेकेंड एक्स प्लस 1, ठीक है। वाई डैश निकालना अगेन, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, सिंपल आइडेंटिटी याद होगी सबको, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है अपने पास 1, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ध्यान से देखो, मैं ए प्लस बी अगर का बाहर खींच लूँ, सेकेंड एक्स प्लस 10x अगर बाहर खींच लूँ, तो यही चीज़ क्या बन जाएगी मेरे पास अंदर, यहाँ पे बन जाएगा 1
माइनस सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। और जो भी आपका डिनोमिनेटर हो तो है ही सही। और ऑब्जर्व करो कि जो लिखा है यही तो अपना डिनोमिनेटर है, प्लस वन माइनस सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ले दे के जो वाई बचेगा वो क्या बचेगा, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो वाई डैश क्या आ गया अपना, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। थोड़ा हाथ खोल ले अपन क्विकली, अलग अलग सवाल करके। वाई इज इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, जे एडवांस मेंस दोनों की कुछ कुछ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि बेसिक चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अगेन वाई डैश निकालना है अपने को एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको इकट्ठा लूँ तो इसमें देखो आप क्या हो रहा है, एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। कोशिश करो डिनोमिनेटर के ऊपर बनाने की, और एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ है उसमें भी मैंने क्या कर दिया, प्लस वन और माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब अलग अलग डिवाइड करोगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो वाई डैश किया मैंने, क्या आ गया, वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, और ये वन अपॉन समथिंग है तो दो डेरिवेटिव आप ऊपर लिख रहा हूँ। वन बाई एक्स का डेरिवेटिव सब जानते हैं, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। तो चेन रूल का इस्तेमाल करूँगा इसमें। तो ये वन अपॉन समथिंग है तो उसका डेरिवेटिव हो गया माइनस माइनस प्लस होकर नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर, बाहर से अंदर, है ना। पहले वन अपॉन समथिंग का किया, इनटू इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, टू एक्स, ठीक है। तो अगेन वाई डैश पूछा जा रहा है कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो पीछे वाली टर्म तो पूरी जीरो ही हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचा, सिंपली वन, ठीक है। चेन रूल को प्रॉपरली डिराइव करूँगा मैं, उस पर अपने डेडिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हाल फिलहाल आई गेस आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैंने डेरिवेबिलिटी में बताई है आपको, इसके बारे में तो कर सकते हैं आप। और थोड़े कुछ आसान क्वेश्चंस देखिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें गिवन है कि जी टू जो है ये है मेरे पास थ्री, और जी डैश टू जो है वो है मेरे पास माइनस टू, ओके। आपको एफ डैश टू निकालना है, डिवीजन रूल का इस्तेमाल करना है। डिवीजन रूल याद है आपको, अभी तक तो इस्तेमाल हो नहीं पाया था क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था। हालांकि इस चीज़ को आप डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं, वन अपॉन समथिंग लगा के। यू अपॉन वी डैश क्या होता है भाई अपने पास, नीचे वाले का स्क्वायर, वी यू डैश माइनस यू वी डैश, या फर्स्ट अपॉन सेकंड भी बोल सकते हो, तो ध्यान रहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, तो इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, गड़बड़ हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स निकाला सबसे पहले मैंने, तो सेम वही चीज़ अप्लाई कर दी, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव जी डैश एक्स माइनस जी एक्स एज इट इज़, इंटू एक्स का डेरिवेटिव टू एक्स। तो एफ डैश टू निकालना है तो सब जगह टू डाल दिया और साथ साथ वैल्यू पुट करता जाऊँगा। टू का स्क्वायर फोर, जी डैश टू का वैल्यू माइनस टू, माइनस जी टू का वैल्यू थ्री, और ये टू टू जा फोर हो जाएगा अगेन, डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर कितना मेरे पास 16 हो गया, ठीक है। तो माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी बाई सिक्सटीन, सो दिस विल बी माइनस फाइव बाई फोर। ईजी, आसानी से कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सवाल देखिए आप, ये सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स अपॉन कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। वाई डैश निकालना पड़ेगा अपने को वन बाई रूट टू पे, ठीक है। अब चाहो तो आपको पता है ना साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, मैं ऑलरेडी ये सबके डेरिवेशन किए हुए हैं, तो उन्हीं फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। डेरिवेबिलिटी के लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसका, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस स्क्वायर एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में क्या आता है, सिंपली माइनस लग जाता है इसी चीज़ के। और ये आया भी कि कहाँ से, आइडेंटिटी है अपने पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों के डेरिवेटिव का सम 0 होना चाहिए, सीधा वहीं से आ जाता है। इसको डिराइव किया था, इसको आइडेंटिटी से कंक्लूड किया था। इसमें चाहो तो आप डिवीज़न रूल लगा सकते हो, नीचे वाले का स्क्वायर होगा और साथ के साथ वैल्यू भी डालते जाएँगे, ठीक है ना? नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1/√2 पे वैल्यू आती है पाई/4, इस चीज़ का हो गया स्क्वायर, ठीक है ना? डेरिवेटिव करते टाइम आप इसको प्रैक्टिस में लाओ, डायरेक्ट कैसे पुट करना है। फिर कोस इनवर्स एक्स एज इट इज़, तो वहाँ पे 1/√2 रखोगे तो पाई/4 आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, उसकी वैल्यू पाई/4 ही आनी 1/√2 पे, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करने जाओगे तो प्लस हो जाएगा, सेम चीज़ है कि नहीं? तो पाई/4 तो कॉमन लेके मैंने उड़ा दिया। ये क्या बन रहा था भाई? ये बन रहा था 2 माइनस 1, 1/√2 ऊपर जाके √2 तो 2√2 हो गया, नीचे एक पाई/4 बचा था, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 8√2/पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ईज़ी। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको कुछ कराता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑल्सो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड होते हैं कुछ, वो आप दिमाग में रख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो अपन एक्स को डाल देते हैं ए साइन थीटा, या फिर ए कोस थीटा भी डाल सकते हो। ये आया कहाँ से, ऑन पर्पस क्यों कर रहे हैं इसको? मैं बना के एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूँ ना। तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाए, कोस स्क्वायर थीटा। सिंगल एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन का दिमाग हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही, और कुछ नहीं। तो जैसे कि आप इसमें गैस कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को क्या पुट करोगे? यस, ए टेन थीटा, या फिर ए कोट थीटा भी रख सकते हो, सेम आइडेंटिटी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स को पुट कर दोगे आप क्या, ए सेक थीटा, या फिर ए कोसेकेंट थीटा भी पुट कर सकते हो, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, एक सिंगल एक्सप्रेशन बन जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो हो पाएगा अपन से अपने, ठीक है? करते कुछ और क्वेश्चन। वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अभी जो सब्स्टिट्यूशन बताए थे उनका भी यूज़ कर सकते हो, +1 माइनस एक्स स्क्वायर, या सिंपल ओवरऑल अगर सिमेट्री देखी जाए तो इसमें हम यूजुअल अपने 10th क्लास का जो सब्स्टिट्यूशन करते आ रहे थे वो भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक्स के बारे में बताया हुआ -1 से 1 है, एंड नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो मैं अंदर की चीज़ को, अब देखो इसमें डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लगाने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ, ठीक है ना? अंडर रूट है, नॉर्मल जो बचपन में करते थे वैसा ही, tan इनवर्स एक्स ऊपर वाली चीज़ का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर होने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, +2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। नीचे क्या हो जाएगा अपने पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल होने के बाद 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो ले दे के बात ये हो गई, टेन इनवर्स के अंदर 1 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसमें वही अगेन अपन क्या पुट करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर को पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे साइन थीटा। ओके, ये पूरी चीज़ क्या बनेगी, टेन इनवर्स 1 प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से हटा कोस थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई, अब कई लोगों के दिमाग में आएगी मोड क्यों नहीं लगा रहे, तो उस पर विचार करो भाई, जो थीटा है साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो थीटा की वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में ही कहीं है, तो कॉस पॉजिटिव होगा, इसलिए मोड नहीं लगा रहा हूँ, नीचे साइन थीटा ही गया। अब ये अपनी फेवरेट बन गई यहाँ से कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है? तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। यस, ये चार कॉम्बिनेशन सबको याद होने चाहिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं कैलकुलस के अंदर ये, 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये अपना फेवरेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, डबल एंगल से आता है, और ये बन जाएगा अपने पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एवरीथिंग होल स्क्वायर, और ये सेम चीज़ माइनस होल स्क्वायर।
कहाँ से आया, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ो, और साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2ab फॉर्मूले ही ले, बेसिकली ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से आइडेंटिटी बनने के बाद ऐसा हुआ है। और अगेन साइन थीटा को वही हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये पूरा सीन हो गया मेरे पास tan इनवर्स के अंदर कोट थीटा बाई 2। ठीक है, मज़ा नहीं आया क्योंकि अंदर tan ही बनता तो काम आराम से हो जाता। तो इसको मैं बना देता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब इस चीज़ को देखो, ये थीटा क्या है अपने पास, तो इसमें मेरे को बेसिकली 2 केस बनाने चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही होती है। तो उसी के हिसाब से मेरे को अपने आंसर मैनेज करने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है, अब ये जो है, ये एंगल जो है अब मेरे पास कहाँ है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, है ना? तो अगर ये 0 से पाई बाई 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस हो गया तो पाई बाई 2 से ऊपर चला जाएगा, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पाई बाई 2 से ऊपर गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अपने को याद करो कि कैसे काम चलाते थे कि एक ऑब्ट्यूस एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, तो ये जो एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल पकड़ाना पड़ेगा मेरे को। सो अगर मेरे को देखना पड़ेगा अगर ये थीटा किधर है, अगेन थीटा एक्स स्क्वायर की सब्सटीट्यूशन से आया है, तो मेरे को बेशक सीधा ही चलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइड में तो जाएगा ही नहीं, तो 0 से पाई बाई 2 में ही है थीटा की वैल्यू, तो 0 से पाई बाई 4 ही है, तो लोड मत लो, ये अपनी रेंज में ही है। समझ रहे हो आप, ये वाला हिस्सा कट गया अपने पास, तो 0 से पाई बाई 4 ही होना है। इसलिए हमेशा देख लेना चाहिए सब्सटीट्यूशन जो दे रहे हो उसी से थीटा का रेंज डिसाइड होगा। एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो थीटा विल बी बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स की रेंज याद करो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, तो पॉजिटिव के लिए 0 से पाई बाई 2 रहेगी। तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो ये tan इनवर्स की रेंज में ही है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये पाई बाई 2 पूरा बाहर आ गया, और 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। इसको गलती से भी कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में चल रहे हैं, ठीक है? तो y अपना आ गया पाई बाई 2 माइनस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये, ठीक है? तो y डैश क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस रहेगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 माइनस पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है? इजी क्वेश्चन। वैसा ही क्वेश्चन एक जेई मेंस का आया हुआ सवाल है, वो कर रहे हैं अपन, तो देखिएगा ध्यान से। मेरे को y दिया हुआ है कोट इनवर्स, ठीक है? उसके अंदर सुंदर सा बना के दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस, एनसीईआरटी में भी इस तरह के सवाल हैं, ठीक है? ये 1 माइनस साइन एक्स है डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर पूरा सेम चीज़। तो दोनों बातें सोच सकते हो, अभी जो बताया आपको 1 प्लस साइन 2 थीटा, उसका भी यूज़ कर सकते हो आप, और मोड लगाना पड़ेगा, और अप्रोप्रिएट साइन के साथ मोड को ओपन करना पड़ेगा। और एक्स मेरे को दिया हुआ है पाई बाई 2 से पाई, ठीक है? तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खोलना है, और अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 पे। तो उसमें बस एनसीईआरटी के मुकाबले डी जो डिफ़िकल्टी है ना, वो बस इतनी कि रेंज का थोड़ा-सा लफड़ा दे दिया अपने को। एनसीईआरटी में सीधे-सीधे होता है कि बच्चा 10th क्लास वाली चीज़ें सोचता है ना, कोट इनवर्स कोट एक्स को एक्स भी लिख देगा तो भी काम चलेगा। क्योंकि वो शायद सब, जहाँ तक बात एनसीईआरटी के बोर्ड लेवल क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा एक्स को घुमाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली रेंज दी हुई है। तो इनवर्स में सारा खेल रेंज का ही होता है, और कोट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है। पहले से ही आपको बता देता हूँ, ताकि रेफरेंस के लिए बाद में दिक्कत ना हो। तो हाल फिलहाल तो मेरे को सिंप्लीफाई करना चाहिए, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बजाय सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। ऊपर ए प्लस बी नीचे ए माइनस बी है, तो रैशनलाइज ही कर रहा हूँ। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी करूँगा तो साइन कैंसिल 2 हो जाएगा, और 2ab करूँगा तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला, ये 1 प्लस साइन एक्स माइनस करोगे तो ये 2 साइन एक्स हो जाएगा, है ना? नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, साइन पलटेंगे। अब ये चीज़ देखो, ये बनेगा मेरे पास मोड कोस एक्स, ठीक है? अब एक्स देखो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पक्की बात है माइनस से खुलने वाला है। तो कोट इनवर्स एक्स क्या हो गया भाई, 2 कॉमन लेके काटो, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स।
ओके, तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि मोड लगाना है कोस स्क्वायर का अंडर रूट, पता है अपने को जब भी स्क्वायर हटाते हैं और अंडर रूट के अंदर से तो मोड लगा के करना है, क्योंकि एक्स नेगेटिव भी हो सकता था यहाँ पे, इसलिए मोड, और स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव आएगा नहीं, तो इसलिए मोड लगा के रखना है। और रेंज देख के मैंने मोड को ओपन कर दिया कि कोस नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगेन 1 माइनस कोस 2x, तो मैंने 1 माइनस कोस एक्स को वही 1 माइनस कोस 2 थीटा वाला एक्सप्रेशन यूज किया, दैट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में भी सिर्फ से फिर से अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, काटने के बाद ये बन जाएगा कोट इनवर्स टेन एक्स बाई 2। ठीक है, अब प्रॉब्लम यही, कोट इनवर्स टेन एक्स बाई 2 बन गया ये। कोट इनवर्स कोट होता तो मैं खुद डायरेक्ट कर सकता था, पर मैं इस चीज़ को लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस थोड़ा चेंज करके टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया मैंने, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता तो उसका यूज़ किया है यहाँ पे। यहाँ पे भी डायरेक्ट पाई बाई 2, तो एक्स बाई 2 बाहर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, उस पर विचार करो। अब देखो इसको आधा करूँगा अगर मैं, एक्स है ना, एक्स का है पाई बाई 2 से पाई, तो आधा किधर होगा, ये जो एंगल आर्ग्यूमेंट है ये है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, तो अच्छा सा सुंदर सा है, टेन इनवर्स की रेंज में ही है, तो इसको डायरेक्ट बाहर कर सकता हूँ। तो वाई क्या हो गया मेरे पास, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो वाई डैश 5 पाई बाई 6 पे करो चाहे किसी भी करो, लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट डेरिवेटिव आ रहा है, माइनस हाफ, तो चेक कर लेते हैं आंसर। यस, इट्स करेक्ट। ठीक है, इजी। अब एक और सवाल देखिए, सिमिलर सा ही। अब इसमें थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, बहुत लाइट, ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है अपने को। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको ऑप्शन से सेट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, जेई मेन 2021 का आया हुआ है। तो 2 टेन इनवर्स, एक एडवांस का भी सवाल लूँगा रिसेंट जो अभी आया है 2026 में, इस साइन के अंदर कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो से बड़ी, और ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटी रखनी पड़ेगी मेरे को, अंदर नेगेटिव नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो डैश एफ डैश एक्स निकालना है मेरे लिए इतना सा है। तो अपन क्या करते हैं भाई, इसको ना अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल करने का एक तरीका है कि इसको आप थोड़ी देर के लिए पूरे एंगल को क्या मान लो, थीटा। तो आपको साइन थीटा पता करना है, तो इसको थीटा मानना है, तो मेरे को पता है कि कोट थीटा की वैल्यू हो गई ये, और कोट होता है अपने पास बेस अपन परपेंडिकुलर, तो भाई साहब ये हो गया है ऐसा, ये रूट एक्स स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू दिख रही है आपको, सिंपली रूट एक्स। ठीक है, तो साइन थीटा की, तो ये कहाँ पहुँच गए आप, कोस के अंदर 2 टेन इनवर्स के अंदर ये हो गया मेरे पास रूट एक्स। ठीक है, इजी। अब ये थीटा है मेरा पूरा, तो आपको कोस 2 थीटा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसको अल्फा ले लो, ऑलरेडी मैं थीटा इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो टेन अल्फा की वैल्यू रूट एक्स है, ये बहुत सुंदर सा हो गया। कोस 2 अल्फा की वैल्यू टेन की फॉर्म में घूम जाओ, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ले दे के जो आपका एफ एक्स है ना वो ऐसा है, तो इसको मैं एफ डैश एक्स निकाल सकता हूँ। सो एफ डैश एक्स क्या आएगा भाइयों, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर ये एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव -1 माइनस ये एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आ ही रहा है, ये माइनस एक्स को माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो वाई अपने पास ऐसा है ही सही, तो ये डैश के वैल्यू का यूज़ करके आप ऑप्शंस को मैच करा सकते हो इजीली। चलिए अब आगे देखते हैं चेन रूल, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि अपने इम्पल्स डिफरेंशिएशन का भी बेस बनेगी, जैसे कि नाम से पता लग रहा है चेन रूल। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके डेरिवेटिव्स को लेके।
और एक सिंपल सा रूल जो मैं फॉलो करता हूँ इसमें, बाहर से अंदर। भी इससे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया ही था इसको, ठीक है? हिंदी में लिख रहा हूँ, बाहर से अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सिंपल से फंक्शन मैं करके दिखाता हूँ। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है आपको। तो व्हाट इज़ दिस बेसिकली sin x होल स्क्वायर। तो बाहर से अंदर कहने का मतलब ये है कि बाहर से क्या है, स्क्वायर है, और अंदर है उसके sin x। तो वाई डैश क्या बनेगा, बाहर से अंदर। पहले बाहर वाले का क्या, तो स्क्वायर का कैसे करते हो आप, 2 आगे, पावर 1 कम कर दी, sin x अंदर गए तो cos x, 2 sin x cos x। अब यही चीज़ मान लो मेरा फंक्शन क्या होता, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है? साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, तो बाहर से साइन और उसके अंदर एक्स स्क्वायर है, तो वाई डैश क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंदर की चीज़ एज इट इज़, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये है बेसिकली बाहर से अंदर का फंक्शन। अब एक के बाद कितने ही फंक्शन पड़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ एफ के अंदर जी, जी के अंदर एच, ठीक है? तो वाई डैश क्या हो जाएगा, ये सब डिराइव करूँगा मैं, एफ डैश बाहर वाले का, ठीक है, इंटू अंदर वाले का जी डैश एच एक्स, उसके भी इंटू में एच डैश एक्स, ठीक है? तो वो बात यहाँ पे भी काम करेगी जो हम पहले कह रहे थे कि अपन वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डाल रहे हो, तो वैल्यू निकाल के रख लोगे और उसको पुट करते जाओगे जो भी डेरिवेटिव है, क्योंकि आप पहले निकाल लोगे एच एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, जी एच एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एफ डैश यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट किया, तो पूरा बार बार लिख के उसमें वैल्यू पुट करने के बजाय सीधा वैल्यू पुट करते चलो, तो डेरिवेबल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन थोड़ा क्विकली कर पाएंगे अपन। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दी है, तो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले तो अपन सिंपल वो डी वाई बाई डी एक्स की लैंग्वेज में अपन देखते हैं इसका डेरिवेशन। अपन डी वाई बाई डी एक्स का बेसिक मीनिंग कैसे निकालते हैं, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है? अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मैंने इसको क्या कर दिया, डेल्टा सम जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मान रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ जा रहा है, और डेल्टा जेड भी जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है? जेड मान लो इंटरमीडिएट फंक्शन है कोई, जेड क्या है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है? तो इसी चीज़ को अगर, क्योंकि ये दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं, तो लिमिट के लैंग्वेज में अपन इन दोनों को अलग कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, और ये रिलेशन है अपने पास कि जैसे डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा जेड भी जीरो की तरफ जा रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर दूंगा मैं इसको, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल ही है सर, बस लैंग्वेज इस तरह की लिखी हुई है, इनटू लिमिट। बेसिकली अगर जब जैसे आप इन चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाओगे ना, ये लिखना डिराइव करना, तो कैलकुलस जल्दी समझ में आएगी, रादर देन बस फॉर्मूले याद कर लिए, उससे भी काम तो चलता ही है, बट लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अच्छी करनी है, स्पेसिफिकली जे एडवांस या रिलेटेड एग्जाम्स के पर्पज से, तो डेरिवेशंस पर अच्छा फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरह से रख सकते हो, तो एक तरह से क्या बन गई, चेन बन गई, है ना? हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये सब अगर आपस में इंटर रिलेटेड हो, अगेन लिमिट पुट करने के बाद ये यही डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा मेरा, देख रहे हो ना, एक चेन बन गई है, इट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड बाई डी वी एंड डी वी बाई डी एक्स, ठीक है? तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लगा के दिखाऊंगा इसको, चेन कैसे दिखाई जाती है, कैसे एज्यूम किया जाता है, इवन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एज सच बोर्ड में इतना लिखने का रिक्वायर्ड नहीं रहता कि आप ये फंक्शन मानो फिर चेन दिखाओ, क्योंकि ये चेन रूल क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना अपने को डायरेक्टली, एज सच एक्सक्लूसिवली चेन रूल का क्वेश्चन आया और बोला एक्सप्लिसिटली इसको लिख के दिखाओ, और वैसे भी फॉर्मेट भी काफ़ी चेंज हो चुका है, इवन बोर्ड एग्जाम्स का भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आते हैं, तो
इस तरह की चीज़ अब एज सच रिक्वायर्ड नहीं है लिखने में, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा, फर्स्ट प्रिंसिपल याद करो क्या था? लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो तो एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये अपना राइट हैंड साइड डेरिवेटिव लिखा था मैंने, और फंक्शन डेरिवेबल है तो राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वल ही होंगे, ऐसा डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो मोरलेस बात आई आती कहाँ से? ये भी स्लोप ही है, जानते ना आप, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। x2 आपका a प्लस एच है, x1 आपका a है, तो ऐसा दिखेगा। ऐसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ डेस ए को लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। देख लो आप, इसी में ही अगर इसको वापस कैसे चेंज कर सकते हो, एक्स को आप ए प्लस एच पुट करो ना, तो आपको ये सेम चीज़ आपस में कन्वर्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसा समझना चाहिए। और इसका अगर ज्योमेट्रिक अप्रोच बताऊं, तो आप मोर और लेस क्या कर रहे हो, ये पॉइंट आपका ए है, एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे खड़ा अभी आपका एक्स, तो ये कोड है अपनी, है ना। और आप क्या कर रहे हो, एक्स को ए के पास लेके आ रहे हो, एक्स को हम क्या कर रहे हैं, ए के पास लेके आ रहे हैं, तो ये स्लाइड करते हुए ये कोड क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, जैसे जैसे एक्स किधर जाएगा ए की तरफ, है ना। तो इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो कि भाई अपने को एक्स को उठा के ए की तरफ लेके आ रहा हो, तो ये टेंजेंट बन जाएगी। रीड करने में, ज्योमेट्रिक अप्रोच सोचने में आसान रहेगा। अब मैं बताता हूँ इसी से चेन रूल का डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। चेन रूल बेसिकली फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तब अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन है फंक्शन की गोफ एक्स, ठीक है। तो मेरे को प्रूव क्या करना है कि ये वाई डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम। तो वाई डैश निकालने के लिए हमने क्या किया, वाई डैश इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ऐसा लिखा आपने। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, एच अप्रोच टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एफ एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स से, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो चीज़ है, लेट्स से ये मेरी बनती है अल्फ़ा, और ये मेरा बनता है बीटा, ठीक है। ऐसे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि समझ पाओ। तो इन दोनों लिमिट को अलग अलग कर दूँ मैं, क्योंकि दोनों फंक्शन डेरिवेबल हैं, जी और एफ दोनों ही। तो ये क्या बन गया मेरे पास, और आप देख सकते हो जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा, एक्स प्लस एच किधर भाग रहा है मेरे पास, एक्स की तरफ, ठीक है। तो मतलब अल्फ़ा किसकी तरफ भागेगा, बीटा की तरफ। तो एच अप्रोच टू जीरो का मतलब क्या है, अल्फ़ा अप्रोच टू बीटा जी ऑफ अल्फ़ा माइनस जी ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, इस तरह से सोच सकता हूँ, है ना। तो बात समझ में आ रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैंने अल्फा ले लिया और एफ एक्स को बीटा, तो एच अप्रोच टू 0 करोगे तो अल्फा किसकी तरफ भाग रहा है, बीटा की तरफ, ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी हमारी, ये दोनों वैल्यूज, ओके। सो यही चीज़ अब वापस अप्लाई करके देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके पास एक फंक्शन है, ये बीटा पॉइंट है, ये अल्फा पॉइंट है, तो जी ऑफ अल्फा माइनस जी ऑफ बीटा वाई टू माइनस वाई वन ओपन एक्स टू माइनस एक्स में इस कोड का स्लोप है। और जैसे जैसे अल्फा बीटा की तरफ भागेगा तो यही कोड क्या बन जाएगी, बीटा पर टेंजेंट, है ना। अल्फा बीटा वाई टू माइनस वाई वन हो रहा है मेरे पास, अल्फा बीटा की तरफ भाग रहा है, तो ये टेंजेंट बन जाएगी अपनी, ओके। तो ये बात क्लियर हो गई है, तो समझ पा रहा है कि ये क्या है, बेसिकली इस टेंजेंट का स्लोप है बीटा पॉइंट पे, विच इज जी डैश
बीटा, और ये तो अपना एफ डैश एक्स है ही सही, और बीटा क्या था भाई अपना एफ एक्स। ओवरऑल ये चीज़ क्या होगी, जी ऑफ एफ एक्स, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो बाहर से अंदर वाली बात समझ में आ रही है। इवन दो से ज़्यादा भी फंक्शन होंगे तो अपन अगेन अंदर 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 जाते जाएंगे। तो डेरिवेशन मैंने इसका बता दिया है, y इज इक्वल टू एल एन क्यूब टेन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, सफिशेंटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब समझने के हिसाब से ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है। तो बाहर से अंदर के प्रोस लगाए अपन, तो इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो ये क्या है, लोग के अंदर है 10, उसके अंदर एक एक्स की पावर 4 है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, और इस पूरे का होल क्यूब है ना। अपने को पता है कि ये जो क्यूब लगता है एल एन क्यूब, ये बेसिकली कंप्लीट है ये, और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है 10 x⁴ और उस सारे का स्क्वायर है, फंक्शन के ऊपर लगाने का मतलब पूरे का है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ऑब्जर्व किया जाए तो बाहर से क्यूब है, उसके अंदर लॉग है, उसके अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 10 और 10 के अंदर x⁴ है। तो क्यूब, लॉग, स्क्वायर, 10 x⁴ कितना फंक्शन हो गया काउंट करो। क्यूब 1, लॉग 2, स्क्वायर 3, 10, 4 और x⁴ 5 फंक्शन घुसे हुए हैं इसके अंदर, है ना। तो बाहर से अंदर करके दिखाता हूँ, फिर मैं इंडिविजुअली अज्यूम करके दिखाऊंगा कि चेन कैसे दिख रही है इसके अंदर। तो वाई डैश किया मैंने, तो सबसे पहले क्यूब का डेरिवेटिव दैट विल बी 3 आगे आ गया। ये क्या हो गया भाई, एल एन स्क्वायर। ठीक है, एल एन स्क्वायर, पावर कम हो गई, 10 स्क्वायर x⁴ ठीक है, फिर अंदर गए log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 जो भी उसके अंदर की चीज़ है 10 स्क्वायर x⁴। ठीक है, अंदर घुसे स्क्वायर है, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 10 x⁴, और अंदर घुसे 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x⁴, और अंदर घुसे x⁴ विच इज 4x³। तो ये पूरा अपना रेडी हो जाता है, पूरा चेन बन जाती है ना, ये ओवरऑल डेरिवेटिव बनेगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू पूछी जाए अपन से इसकी, तो ये हम बना सकते हैं कि भाई उस पॉइंट पे पहले ही कैलकुलेट करके देख लो। कई बार जैसे मान लो 10 में मैंने, अब इसमें x⁴ है, अदरवाइज मान लो मैं x ही होता तो π/4 दे देता आपको। ठीक है, या फिर मैं ऐसा ही बोल लूँ कि x⁴ क्या है, π/4 है, मतलब x क्या है, π/4 एंटायर पावर रेज़ टू पावर 1/4 ऐसी वैल्यू है। मेरे को पता है कि उस पर tan की वैल्यू 1 बनती है, तो log के अंदर 1 बनते हैं तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ये कंप्लीट, है ना। तो वो देख लेना चाहिए अपने को, समझ पा रहे हो, मैं इसको 1 बनाऊंगा तो log के अंदर 1, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, एवरीबडी नोज दैट। तो इसको अगर प्रॉपरली चेन बना के लिखना हो तो अपन कैसे करेंगे कि भाई y क्या है, 5 फंक्शंस है ना अपने पास, तो y क्या है, सम यू वी डब्ल्यू ऐसे मान लेते हैं, सम यू क्यूब। ठीक है, क्यूब है ना बाहर से, तो y क्या क्यूब है किसी चीज़ का, और u क्या है, u है log है किसका, एल एन वी मान लेता हूँ इसको, एल एन वी। वी क्या है, स्क्वायर है, डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू क्या है, 10 है, 10 किसका, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू वाई ऑलरेडी चल रहा है, 10 डब्ल्यू एस ले लेता हूँ। ठीक है, और एस क्या है, x⁴ है। ओके, समझे आप, फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहा था गया, बाहर से देखा क्यूब है किसी चीज़ का उसको मान लिया, वो क्या है, एल एन है किसी चीज़ का उसको भी अज्यूम कर लिया, एल एन के अंदर की चीज़ क्या है, वो स्क्वायर है किसी चीज़ का उसको भी अज्यूम कर लिया, और स्क्वायर के अंदर की चीज़ क्या है, वो 10 है किसी चीज़ को उसको भी अज्यूम कर लिया, और वो चीज़ क्या है, एस क्या है, x⁴ लास्ट में x तक पहुँच गए अपन, जैसे कि अपन नॉर्मली देखते सिंपल फंक्शंस के अंदर। तो इसकी चेन बना के कैसे लिखेंगे, dy/dx, तो ये क्या बनेगा, dy/du। ठीक है, dy/du, u किसका फंक्शन है, v का, du/dv, v किसका फंक्शन है, w का, dv/dw, w किसका फंक्शन है, s का, dw/ds, और s किसका फंक्शन अल्टीमेटली x का। ठीक है ना, जैसे
फिजिक्स में कुछ लोगों ने 11th में पढ़ा हो तो ऐसे दिखाते थे कि भाई कि मैंने डी वाई बाई डी एक्स का डी यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डी वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, डी एस से मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स ही है ये। पर डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी यू क्या हो गया 3u², और डी यू बाई डी वी कितना हो गया 1/v, डी वी बाई डी डब्ल्यू कितना हो गया 2w, डब्ल्यू बाई डी एस कितना हो गया sec²s, और डी एस बाई डी एक्स कितना होगा 4x³। अब वापस सबकी वैल्यू पुट कर दो वी डब्ल्यू, तो अल्टीमेटली आपको ये ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, दैट इज चेन रूल बेसिकली। ओके, तो ये चेन रूल अपने को समझ में आ गया। डायरेक्ट करना वैसे तो अपने को बाहर से अंदर देखते जाओ, तो प्रॉपर अगर डेरिवेशन करना हो तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बता दिया है, और इस तरह से डेरिवेटिव के लैंग्वेज में चेन बना के भी बता दिया है एक सिंपल सवाल से। ठीक है, तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ और क्लैरिटी आ जाएगी, दोनों से ही करके बता दूंगा। डायरेक्ट करेंगे पहले तो e की पावर cos³ के अंदर, इससे क्या आपके डेरिवेशन के डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले रिवाइज, tan इनवर्स के अंदर x³ और सारी चीज़ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको देखिए क्या है, e है एक्सपोनेंशियल बाहर से, उसके अंदर क्यूब है, क्यूब के अंदर कोस है, कोस के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर tan इनवर्स है, tan इनवर्स के अंदर x³ है। तो कितने फंक्शन हो गए काउंट कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल, फिर क्यूब, फिर कोस, 3 तो यही हो गए, फिर स्क्वायर 4, उसके अंदर tan इनवर्स 5, उसके अंदर x³, 6 फंक्शन हो गए इसके अंदर। देख पा रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल, क्यूब, कोस, स्क्वायर, tan इनवर्स और x³। वाई डैश करो, सबसे पहले e की पावर, तो e की पावर डेरिवेटिव खुद ही होता है, तो e की पावर cos³ tan इनवर्स x³ सारी चीज़ का होल स्क्वायर, फिर क्यूब का करना है तो 3 आगे आ जाएगा कोस स्क्वायर। इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता, अगर एक्सक्लूसिवली चेन रूल का पूछ भी रहा होगा तो, इसलिए अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करते रहते हैं बजाय पूरा पूरा लिखने के। कोस स्क्वायर, कोस का हो गया स्क्वायर, क्यूब का हो गया, तो उसके अंदर क्या है कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन tan इनवर्स x³ का स्क्वायर, उसके अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 tan इनवर्स x³, उसके अंदर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², x की जगह x³ है तो x की पावर 6 हो जाएगा, इनटू में उसका डेरिवेटिव x³ का 3x²। तो ये एक चेन बन गई। ठीक है, बाहर से अंदर लिखते चले गए सिंपल। और इसको देखा जाए तो हम सीधा सीधे ऐसे बोल सकते हैं y क्या है, e की पावर का फंक्शन है, e की पावर मैंने ले लिया u। ओके, u क्या है, क्यूब है किसी चीज़ का, तो इसको ले लिया v³। v क्या है, कोस है किसी चीज़ का, कोस w। w क्या है, स्क्वायर है किसी चीज़ का, और उस स्क्वायर के अंदर क्या है, s क्या है, tan इनवर्स है किसी चीज़ का, tan इनवर्स t ले लेता हूँ, और t क्या है, t अपना x³ है। काउंट कर लो 6 फंक्शन हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मेरे को dy बाई डी एक्स लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, dy बाई डी एक्स इज बेसिकली dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी, डी वी बाई डी डब्ल्यू बाई डी एस बाई डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू e की पावर u, डी यू बाई डी वी 3v², डी वी बाई डब्ल्यू माइनस साइन डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई डी एस 2s, डी एस बाई डी टी 1/1 प्लस t², और डी टी बाई डी एक्स 3x²। ठीक है, आप इन सब की वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको ये जो मैंने पहले लंबा सा लिखा है यही चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। तो ये आपका चेन रूल था। अब प्रैक्टिकल पर्पस से देखो चेन रूल लगाना कब है, ध्यान से सुनना इस बात को। चेन रूल कब लगाना होता है, जब जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डायरेक्टली फंक्शन उस चीज़ का ना हो। फॉर एग्जांपल जब हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो मेरे को बोला गया कि मान लीजिए एक सवाल बोलता हूँ, एक पौंड है जिसमें आपने पत्थर मारा
तो ये इसने एक क्या बना लिया, रिपल बना लिया, एक सर्कुलर रिपल बना लिया, जो कि रिपल आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली इस रिपल की रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, इसका एरिया भी बढ़ेगा। तो मेरे को रेडियस की बढ़ने की रेट दे रखी होगी, मतलब आपको डी आर बाई डी टी गिवन होगा, आपसे पूछेगा आएगा एरिया की रेट क्या है। तो हम करेंगे, एरिया को लिख दिया जैसे मैंने पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को डी ए बाई डी टी निकालना है। तो आप देख सकते हो मेरे को डिफ्रेंशिएट करना टी के रेस्पेक्ट में, और फंक्शन मेरे को आर का दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं चेन रूल लगा दूंगा। पहले इस पूरी चीज़ का आपको बेसिकली क्या निकालना है, डी पाई आर स्क्वायर का आपको निकालना है डी टी। तो यही चीज़ क्या बन जाएगी, डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं। तो पहले आर के रेस्पेक्ट में टू पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। जैसे कई बार हमारे पास बोल देते हैं कि भाई के वो कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है और उसका जो वेरिएबल है वाई, दैट इज़ आर साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी टी निकालना अगर मेरे को, तो आप क्या करोगे, आर कांस्टेंट है, साइन थीटा डेरिवेटिव कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, है ना। ऐसे फिजिक्स में काफ़ी बार करते हैं अपन। तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पर ये फंक्शन तो थीटा का है, तो पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी को आप क्या बोलते हो, ओमेगा। तो ओमेगा आर कोस थीटा हो जाता है अपना ओवरऑल चीज़, ठीक है। तो चेन रूल की एप्लीकेशन समझ में आ गई, कैसे अप्लाई करने की बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। चलो तो फिर एक छोटा सा सवाल कराता हूँ, तो उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और अपना ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। F2 की वैल्यू 1 है, F डैश 2 की वैल्यू 3 है, ओके। और एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, जो कि है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अपने को निकालना है जी डैश 2, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, जी डैश एक्स। अगेन चेन रूल का इस्तेमाल, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जैसा नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन के अंदर, ऐसे किसी ने लिखा है साइन कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को। आप क्या करोगे, फंक्शन के अंदर पहले कोस एक्स इंटू उसके अंदर कोस एक्स है तो माइनस साइन एक्स। कब निकालना चेन रूल बालक, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन पड़ा हुआ हो। जी डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स एफ एक्स इंटू अंदर का डेरिवेटिव, अब प्रोडक्ट रूल चलेगा, ध्यान से देखना। तो एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, अब वैल्यूज पुट कर दो, जी डैश 2 निकालना आपको, जी डैश ये बन गया एफ डैश 2, F2 की वैल्यू 1 है, अंदर 2 ही बन जाएगा, इधर 2 एफ डैश 2 प्लस F2, कितना हो गया पूरा सामान, एफ डैश 2 की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 प्लस F2 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 21, ठीक है। अब एक दो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, और ये चीज़ दिमाग में रखना, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। और रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये मैं इसलिए बताता हूँ बार बार कि डायरेक्टली कभी गड़बड़ ना करें आप। जैसे 1/f(x) का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/f स्क्वायर एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। रूट एफ एक्स है तो 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। अब एक सवाल देखिए, जेई मेन प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 के अंदर एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ऑल दो ये इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर मैं उस चीज़ को दिमाग में ना भी लाऊँ ना, तो भी अपना काम चल सकता है, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है और बोल रहा है एक फंक्शन जी एक्स है, ओके, सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज बेसिकली जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आपको जिन्होंने इन्वर्स फंक्शंस पढ़े हैं फंक्शन के अंदर, उनको ध्यान आएगा कि गोफ एक्स बराबर एक्स आ रहा है, तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो गई। पर ये ना भी सोचा जाए तो भी मैं सवाल को कर सकता हूँ। मेरे से बेसिकली जी डैश 2 पूछा जा रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या बनता है, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को 2 क्रिएट करना है ना।
एफ एक्स अगर 2 बन जाएगा तो मेरा जी डैश 2 आ जाएगा। अब ये गैस करो कि एफ एक्स 2 कब बनेगा। अब इसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये 2 है, मतलब ये चीज़ 1 बन जाए मतलब एक्स को 0 डाल दो, तो ये गैस करना ईजी होता है, नंबर्स को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया जाए। मतलब कायदे से मेरे को ऐसा करने के लिए एक्स को 0 डालना है। तो ये सवाल ओरली भी किया जा सकता था, थोड़ा सा कोई ऑब्जर्व कर ले, प्रैक्टिस देख ले इसको। ये बन जाएगा जी के अंदर एफ को 0 डालता है, एफ 0 2 हो गया, जी डैश 2 एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एफ डैश एक्स कर सकते हो आप, ये क्या आएगा मेरे पास 5x रेज टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ई रेज टू पावर x बाई 4 इंटू 1/4। अब 0 डालोगे ये ख़त्म, ये 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन गई मेरे पास 1/2। यहाँ पे 1/2 आया तो जी डैश 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ओके, तो चेक कर लेते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, तो दिस विल बी 16। ठीक है, सो दैट इज़ करेक्ट, 16 आंसर हो जाएगा। 8 टाइम्स जी डैश 2 पूछा है मेरे से। एक और सवाल देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस सवाल में आप वो बात देख पाओगे जो मैं कह रहा था कि भाई अपने को पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करते हुए चलना है। मैं वो डायरेक्ट करूँगा, देखना कैसे कर रहा हूँ। साइन क्यूब के अंदर पाई/3, क्योंकि इसको पूरा लिखना रिपीटेडली पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको जल्दी कर पाएँ फिर, और कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे घबराओगे और गलत होने के चांस बढ़ते जाएंगे। पाई/3 रूट कोस के अंदर ऐसा दिया हुआ है, और उसके अंदर भी दिया हुआ है मेरे को -4x³ प्लस 5x² प्लस 1 होल थिंग रेज टू पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट और सारे ब्रैकेट क्लोज। अपने को निकालना है x इज इक्वल टू एन पे वाई डैश। ऑल दो क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें वाई डैश की वैल्यू का यूज़ किया हुआ है, आपको सिंपल पहले वाई डैश निकालना है। तो अब इसको ऑब्जर्व करो, क्यूब क्यूब के अंदर साइन, साइन के अंदर ये सारी चीज़ पाई/3, उसके अंदर कोस के अंदर ये, और उसके इनटू में ये, और उसके ऊपर पावर, और सारे के अंदर ये। ठीक है, तो मैं सिंपल बाहर से अंदर करते जा रहा हूँ, और x इज इक्वल टू 1 पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वैल्यूज़ देख लेता हूँ क्या क्या हो रही है पिक्चर में, है ना, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पे ना इस तरह सवाल करने से पहले आप एनालाइज कर ले वैल्यू क्या बनने वाली, ताकि मैं सीधे सीधे पुट करता जाऊँ। ये जो वैल्यू है ये बन रही है मेरी x इज इक्वल टू 1 पे -4 + 5 2 बन रही है। कितनी बन रही है 2, उस पर पावर 3/2 है, तो 2√2 हो जाएगा, √2 काटा तो ये पूरी चीज़ होगी मेरे पास कितनी 2π/3। कोस की वैल्यू आएगी 2π/3 पे -½ तो ये साइन के अंदर बन जाएगा -π/6। ठीक है, तो इतना आइडिया लग जाए ना तो अपन फटाफट कर सकते हैं इस चीज़ को। देखो कैसे, वाई डैश सबसे पहले क्या आएगा, क्यूब है तो 3 आगे आएगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर, और उसके अंदर की वैल्यू क्या है भाई -π/6, सीधा पुट कर दिया। हालांकि मैं इसकी वैल्यू भी लेके सीधा रख सकता था यहाँ पे, पर हाल फिलहाल समझाने के लिए आपको ऐसा कर देता हूँ। फिर अंदर क्या किया अपन ने, साइन है, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस, और उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, ये पूरी चीज़ पुट करने के बाद -π/6। ठीक है, साइन तक पहुँच गए, अंदर पहुँचा, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके इंटू में कोस है, कोस का डेरिवेटिव क्या बनेगा साइन। ठीक है, और उसके अंदर की चीज़ कितनी है 2π/3 हो गया। अंदर घुसा, अंदर घुसा तो π/3√2 है, एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है, एक फंक्शन है जिसकी पावर कितनी 3/2, उसका डेरिवेटिव 3/2 आगे, और उसकी पावर हो गई हाफ। हाफ का मतलब अंदर की चीज़ कितनी है 2, तो ये कितना हो गया मेरे पास √2। ठीक है, √2, उसके अंदर घुसे तो -4x³ प्लस 5x² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कर दिया किस पे 1 पे, तो ये बनेगा मेरे पास -12x² जो कि -12 ही रहेगा, प्लस 10x प्लस 10 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो।
है ना? अब देखो अगर इसको मैं लिखने बैठता ना तो ये बहुत लंबा हो जाता मेरे लिए। 3 साइन माइनस माइनस हाफ आएगा, स्क्वायर करूँगा तो 1/4 कॉस ये हो गया मेरे पास रूट 3/2 पाई/3 साइन 2 पाई/3 की वैल्यू अगेन रूट 3/2 पाई/3 रूट 2 3/2 रूट 2 और इनटू में -2। ठीक है? -2। ठीक है। तो ये पूरा सीन अपना रेडी हो जाएगा, यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हो आप। ठीक है? तो कोस के अंदर अपने पास बन रहा था 2 पाई/3। ठीक है, साइन 2 पाई/3 ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लोगे आप तो आपको डेरिवेटिव पता लग जाएगा। तो मैं बाहर से अंदर करते जा रहा हूँ। ठीक है, डन। एक और सवाल देखिए, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, एफ डैश 1 की वैल्यू 3 है। तो अपने डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। जेईई मेन 2019 का ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, डैश करना आपको इस पूरी चीज़ का, डैश एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन और स्क्वायर के अंदर एफ एक्स, तो सीधा चेन रूल लगा रहा हूँ एफ डैश। अब देखो फंक्शन की 1 पे वैल्यू 1 ही है, तो इसके अंदर का पूरा सामान एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 तो 1 ही बनने वाला है, इंटू एफ डैश एफ एक्स। ठीक है ना, एफ डैश एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, इंटू में एफ डैश एफ एक्स उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, इंटू में एफ डैश एक्स और एक्स डालने पे वो भी 1 ही है। एफ डैश वन एफ डैश वन एफ डैश वन ही हो गया, प्लस 2 एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1। तो डायरेक्ट मैंने एक्स की वैल्यू 1 डाल दी। ध्यान से देख पा रहे हो, ये चीज़ भी 1 है, ये चीज़ भी 1 है, इसलिए डायरेक्ट एक्स डालोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 ही पड़ने वाला है। तो वैल्यूज रख दो, एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है 1 थ्री 3 3 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 3, तो कितना हो गया मेरे पास 27 प्लस 6 दैट इज 33। ठीक है, करेक्ट आंसर। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स के बराबर है, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है। एडवांस का क्वेश्चन है ये 2006 का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ x/2 सारी चीज़ का स्क्वायर प्लस जी ऑफ x/2 सारी चीज़ का स्क्वायर। देखो एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 दे रखी है, एफ 10 की वैल्यू पूछ रहा है क्या आएगी। वैसे कुछ लोगों को दिमाग में आए कि भाई जी एक्स अपने बराबर डैश है और डबल डैश एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से देखो ये हार्मोनिक फंक्शन एस एच एम की इक्वेशन होती फिजिक्स में, याद हो किसी को तो अपन लिखते थे d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसा किसी को ध्यान हो तो ऐसा भी पकड़ते हैं कोई तो साफ पता लग जाता है कि जी एक्स एफ एक्स से क्या है, साइन कोस ही चल रहे हैं। ठीक है ना, और वो देखोगे तो आप पता भी लग जाएगा कि जी को अगर मैं लूँ साइन तो वो किसके बराबर हो गया मेरे पास, मतलब एफ डैश एक्स हो गया मेरे पास कितना कोस एक्स, और उसका डेरिवेटिव करूँगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाते हैं। पर अगर ये चीज़ ना भी दिमाग में आए किसी के, तो भी सीधे-सीधे कैसे करेगा, सोल्व कर देता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये डेरिवेशन भी ऐसा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अपन फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में तो कर लेते हैं इसको। बोथ साइड एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई किया, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ है। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत किसी को आइडिया हो तो यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स को टी लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सिमिलरली यहाँ पे एफ एक्स को जेड लेता हूँ तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन जाता है, डी जेड। तो बोथ साइड क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन
डैश को टी किया तो ये बन गया टी डी टी, देख लो डबल डैश एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, माइनस सिमिलरली एफ डैश एक्स डी एक्स डी जेड में चला गया, जेड डी जेड हो गया। तो इंटीग्रेट किया, टी डी टी का इंटीग्रेशन सब कर लेते हैं, टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी। टी क्या है? एफ डैश एक्स, और क्वेश्चन में एफ डैश एक्स को जी एक्स बोला हुआ है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जी एक्स बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस सी। अब क्योंकि एक आइडेंटिटी है तो मैं एक्स को एक्स बाई टू से भी रिप्लेस कर दूँ, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बोथ साइड एक्स को एक्स बाई टू से रिप्लेस कर दिया, एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू सारे का होल स्क्वायर, ये फोर सी हो जाएगा। और यही तो मेरा कैपिटल एफ एक्स है। तो क्या पाया मैंने कि कैपिटल एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो एफ पाँच की वैल्यू अगर पाँच है तो एफ टेन की वैल्यू भी पाँच ही रहेगी। तो पाँच ही मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, सही है आंसर, ठीक है। तो समझ में बेसिक मैंने थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व किया, मैं भारी वर्ड ना भी यूज़ करूँ, सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बहुत सारे डैश एक्स से मल्टीप्लाई करके। तो ये एक क्वेश्चन था। अब ये देखो, ये जी एडवांस 2016 का है, उस साल का ये पेपर काफ़ी टफ भी था, रिलेटिवली टफ क्वेश्चन भी था उस पेपर का। लेकिन आप देखना, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही जाए तो कितना क्वेश्चन इजीली मैनेज हो जाता है। एफ और जी दो फंक्शन है, एफ जी और एच सब आर टू आर डिफिनिशिबल फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और जी एक्स के साथ दिया हुआ मसाला कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो एक्स है, और एच के साथ दिया है एच ऑफ जी एक्स, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, मैं सीधे सीधे वैल्यू निकाल के बताऊंगा। जी डैश टू पता करना है, एच डैश वन पता करना है, एच ऑफ जी थ्री पता करना है, और एच ऑफ जीरो पता करना है, ठीक है। एच ऑफ जीरो पता करना है, तो चार चीज़ें निकालनी है मेरे को। तो एज सच तो इसको देख के किसी को दिमाग में आए कि मेरे को इन्वर्स का है, तो इन्वर्स तो आप वैसे भी नहीं निकाल पाओगे। तो हम सिंपल चेन रूल की बात को अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेसिकली, कि आउटपुट अगर एक्स है तो आपका इनपुट एफ एक्स होगा, आउटपुट अगर एक्स है तो आपको इनपुट कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं सबसे पहले एच जी थ्री निकाल के बताता हूँ आपको, तो अगर कोई ट्राई करना चाहता हो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। एच ऑफ जी थ्री की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे देखो, एच ऑफ जी थ्री का मतलब क्या हुआ कि आप इस जी एक्स को थ्री बनाना चाह रहे हैं, ऐसा एक्स पता करना चाह रहे हैं जहाँ पे ये जी एक्स क्या बन जाए, थ्री। समझ रहे हो आप? एच ऑफ जी एक्स, ये आपका एक्स है, मतलब ये चीज़ जिस एक्स पे थ्री बनेगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, जी थ्री, और वही एक्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो ले दे के इस चीज़ को करने के लिए मेरे को क्या पता करना है कि जी एक्स कब थ्री होगा, ठीक है। अब जी पे आ जाओ, तो जी का अगर आउटपुट एक्स है तो उसका इनपुट क्या है, एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब जी का आउटपुट अगर थ्री है तो उसका इनपुट क्या है, एफ थ्री। अब सारी बातों को जोड़ो, मेरे को एक्स पता करना था जिस पे जी एक्स थ्री हो जाए, सो मैंने लिखा जी एक्स इजल टू थ्री, और वो एक्स का निकल के आया एफ थ्री, तो वही मेरा इसका क्या बनेगा, आंसर। तो एफ थ्री निकाल लो, थ्री 27 प्लस 9 36 प्लस टू 38, ठीक है। तो ये ऑप्शन में 36 दिया था तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। एच जीरो आराम से निकाल सकते हो, एच जीरो का मतलब ये पूरी चीज़ जिस पे जीरो बनेगी वो एक्स पता करना है, मतलब मेरा जी ऑफ जी एक्स जीरो बन जाए। अब इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जी का आंसर जीरो आ रहा है तो इसकी अंदर की इनपुट क्या होना चाहिए, एफ जीरो, वही पुराने चीज़ का लॉजिक, एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू टू है। अगेन जी एक्स मेरा टू आ रहा है तो एक्स क्या होगा, जी का आउटपुट टू है तो उसकी इनपुट क्या होगी, एफ टू, डाल दो। तो टू का क्यूब एट प्लस सिक्स प्लस टू, ये हो जाएगा 16। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, मार्क कर लेता हूँ इसको। अब बात आएगी डैश करने की, तो सबसे पहले जी डैश टू के बारे में विचार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर दिए सीधे सीधे।
तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये सवाल अपने मेंस में भी किया थोड़ी देर पहले। तो अब देखो कि यहाँ पे मेरे को 2 बनाना है, तो एफ को पकड़ो कि एफ कब 2 बनेगा। नंबर्स को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखते ही 0 0 करते ही 2 बचेगा सिर्फ। इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर एक्स को 0 डाल दूँ तो ये जी डैश 2 एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और एफ डैश मेरे पास कितना बन रहा है, 3x² + 3, तो 0 पे 3 वैल्यू आएगी इसकी, तो जी डैश 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3, ठीक है, जो कि 1/15 दे रखी है। इसका मतलब वो भी गलत है, तो इसको भी नहीं मार्क कर सकता मैं। अब सारा खेल चलेगा एस डैश 1 का, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो ये दिया हुआ आप एच ऑफ जी एक्स बराबर एक्स, ठीक है, डैश करो इसका आप, सिंपल चेन रूल, एच डैश जी ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। फंक्शन के अंदर फंक्शन बाहर से अंदर, एच का क्या, फिर उसके अंदर जी था, फिर उसका क्या, उसके अंदर एक बार और जी था, तो 1, आर एच एस तो 1 है ही सही। अब मेरे को पता करना है कि भाई ये सारी चीज़ मेरे को 1 बनानी है, तो वही सेम लॉजिक, जी ऑफ जी एक्स आपको 1 बनाना है, तो इसका मतलब जी का आउटपुट 1 आ रहा है, तो जी की इनपुट क्या होगी, f1। अगेन ये क्या है मेरा f1 फंक्शन देख लो, x³ + 3x² + 2 था, तो ये हो गया 6। तो जी का आउटपुट 6 आ रहा है, तो इनपुट क्या होगा, f6, ठीक है। तो ये सारा खेल अपने को पता लग गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 करते हो तो जी डैश जी एक्स की वैल्यू कितनी है, f1, और x की वैल्यू कितनी है, f6। ओके, अब कितना सुंदर तरीके से हो गया ये। अब इस चीज़ को पकड़ने के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अगर तुम x को 1 डालोगे तो जी डैश f1 इंटू एफ डैश 1 इज इक्वल टू 1 है, तो जी डैश f1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/f डैश 1। जी डैश f6, यही चीज़ पे आप 6 डालो, ठीक है, इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या डालो, 6। क्या हो गया मेरे पास, जी डैश f6 इंटू एफ डैश 6 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1/f डैश 6 1। जिसका मतलब एस डैश 1 की वैल्यू एफ डैश 1 इंटू एफ डैश 6 आएगी, ठीक है। तो आप इसको देख लो, एफ डैश 1 एफ डैश क्या था, एफ एक्स क्या अपना x³ + 3x² + 2, ठीक है ना, ऊपर सवाल में। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, 3x² + 3 है, ठीक है, +3, तो वैल्यू डाल दो। 1 डाला तो मेरे पास कितना आ गया, 6, 6 डाला तो कितना आ गया, ये 6 का स्क्वायर 36 + 3 108 + 3 111, तो ये हो गया 666, जो कि ऑप्शन में है। तो ये 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो अपना ऑप्शन सही है। तो ये अपना लेक्चर पूरा हो जाता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। बेसिक रूल, प्रोडक्ट डिवीजन और चेन रूल के अंदर हमने सारे पुराने फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए। तो किसी को थोड़ी भी तकलीफ है तो आप डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर देख सकते हो फॉर्मूले के लिए। अदरवाइज डिफरेंशिएशन के सिंपल बेसिक फॉर्मूले सबको पता रहता है, फिजिक्स के टाइम से पढ़ते आ रहे हो 11th से, तो आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा बड़ी डील होगी आपके लिए। तो इस लेक्चर फोकस करो, असाइनमेंट्स के लिंक भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।